हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट योरसेल्फ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेपर 2 20 दिन 20 पेपर के पेपर नंबर 2 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, अगर ऑडियो क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सभी मैनेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में मैंने दोस्तों टॉप 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है और ये सभी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस चैनल पे मैंने आप सभी के लिए एक मैराथन प्लान किया है जो कि 4 तारीख को देखने को मिलेगा और वो होगा कम्प्लीटली करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, करंट अफेयर का पूरा कंप्लीट मैराथन मैं 4 तारीख को करवाऊँगा और उसके कुछ दिन बाद यानी 7 या 8 तारीख को आपको दोबारा दूसरा मैराथन देखने को मिलेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। यानी आप उस दोनों मैराथन को लगा के चल जाते हो तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाली ने। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था या किस देश से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था और कब आया था? 1498 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किसने किया था? किसने किया था? सर टॉमस रो ने। ठीक है, टॉमस रो या थॉमस रो दोनों ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार फिर से, जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, किसने किया था? सर टॉमस रो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना गया था? तो बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 ईस्वी में छीना गया था। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अनुमति लिया था? तो जहांगीर से लिया था। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अनुमति ली थी, यानी परमिशन किससे ली थी दोस्तों? तो जहांगीर से लिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में किया था। ठीक है, देखिए 1612 में अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहला फैक्ट्री जो बनाया था वो गुजरात के सूरत में बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम सेकंड ने। ठीक है, शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का प्रचलन किया गया था भारत में। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
तो आप सभी को ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए, पद्मा। हालांकि मैंने सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं, पर उसमें से भी होता है ना कुछ की वेरी हॉट एकदम हो जाता है, हॉट टॉपिक हो जाता है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। ना जाने कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है बांग्लादेश में, तो ये फाइनली मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क सेतु बना हुआ है? सड़क सेतु, ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड और तिब्बत। देखिए, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली। ठीक है, और उसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी की, यानी चंबल नदी जो निकलती है वो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और इंदौर के समीप है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत की लवन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। ठीक है, भारत की लवन नदी कौन सी है? लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एक बार फिर से देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से दोनों क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, वहीं अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सर्वाधिक डाकघरों वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ पे है? भारत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 जोन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यानी लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।